प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 13वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग इस रफ पेपर पर इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है समुद्र तल, तो हम यहाँ पर एक समुद्र तल बना लेते हैं और इसके बाद समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो यहाँ से हम यहाँ एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये देखिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो हमने ये बना ली लाइट हाउस। ये 75 मीटर ऊंची है। तो चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये शिखर हो गया लाइट हाउस का, तो यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। दो समुद्री जहाज हैं। यहाँ से एक बात पता चलती है कि दो समुद्री जहाज हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि लाइट हाउस के एक ही ओर, पहली बात यह है कि लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब इस तरफ नहीं, केवल इसी तरफ एक जहाज मान लेते हैं ये है और दूसरा जहाज मान लेते हैं ये है। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो उनके जो अवनमन कोण दिए गए हैं वो 30 और 45 है। यहाँ पर 30 और 45 दिए गए हैं। तो पास वाले को ज्यादा एंगल बनेगा, दूर वाले को कम एंगल बनेगा, क्योंकि पास से उसे ज्यादा। यहाँ पर अवनमन कोण क्या होगा, पास वाले यहाँ से देखेगा तो पास का हम लोग पढ़ चुके हैं उन्नयन कोण कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो अवनमन कोण भी कैसा होगा, ज्यादा ही होगा। तो चलिए इसके लिए 45 हम लेंगे और इसके लिए 30 लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले वाले को क्या लेंगे, पहली जहाज को 45 लेंगे, भले ही ये यहाँ पर 30 पहले लिखा है, लेकिन आपको 45 पहले वाले को लेना है और दूसरे वाले को 30 लेना है। जो उन्नयन कोण का फॉर्मूला है वही अवनमन कोण में भी लगेगा। कहने का मतलब ये है, पास किसी भी चीज के पास होने पर एंगल बड़ा होता है और दूर होने पर एंगल छोटा होता जाता है। तो चलिए इसको पहले, इस जहाज को ऐसे लाइट हाउस के शिखर से मिला देते हैं। इसके बाद दूसरी जहाज को मिला देते हैं। तो हमने ये मिला दिया। इसके बाद अब यहाँ पर 45 आपको लेना है और यहाँ पर 30 जो कि दिया गया है। तो पहले 45 फिर 30, या फिर आप ऐसा क्रम भी याद रख सकते हैं 30 45, तो यहाँ पर भी 30 45। ये सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम नामकरण कर देते हैं, जैसे ए बी सी और डी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस, जो भी आपकी इच्छा है। लाइट हाउस को हम ए डी बताएंगे और लाइट हाउस की ऊंचाई दी गई है, लेकिन यहाँ पर यदि देखी जाए बात 75 मीटर है, तो यहाँ पर हमें ए डी बताने की जरूरत नहीं है, ये 75 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम इसको x मान लेते हैं और ये जो बचा हिस्सा है इसको हम y मान लेते हैं, इस तरीके से। अब हमने नामकरण कर ही दिया है, चूंकि ये अवनमन कोण है इसलिए हम यहाँ पर अवनमन रेखा खींच के इसको हम बना लेते हैं। तो ये 30 वाली लाइन है, इसको टच कर रही है इसलिए हम 30 इसको बना सकते हैं। एक्चुअली पहले यही बनाना चाहिए, और लेकिन मैं आपको थोड़ा ट्रिक से बता रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला ये 30, तो 30 का अल्टरनेटिव एंगल 30 यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण 30 यहाँ पर है, तो 30 यहाँ पर, और ये पूरा इस लाइन को टच कर रहा है 45, तो ये भी 45 ही होगा। तो चलिए जैसा भी आपको सरल लगे आप बना सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इस तरीके की भाषा लिखी। चित्रानुसार एडी एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है एडी, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने मानी हुई है x मीटर।
तो ये है। साथ में हमने CD भी लिख दिया, बाई मीटर है, जो कि हमें बाद में काम में आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट दे सकते। यहाँ पर हमने कहाँ तक दिया है, ABCD, इसको हम E नाम दे सकते हैं। तो अवनमन कोण बताने के लिए ये अवनमन रेखा हो जाएगी, तो EAB हो जाएगा 30 अंश, जो कि किसके बराबर होगा, EBC के, क्योंकि जितना है EAB यानी ये वाला एंगल, उतना ही है ABC ये वाला एंगल। तो चलिए हम थोड़ा इसको लिखते हैं। कोण EAB, देखिए यहाँ पे EAB कितना है, 30 अंश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश, लेकिन ये किसके बराबर है, ABC के। आप चाहे तो ABD भी लिख सकते हैं, लेकिन C लिख दिया तो वो भी चल जाएगा। तो कोण ABC ये हमने बराबर किए, और हम लिखेंगे अवनमन कोण। इतना लिखने के बाद इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, अवनमन कोण है ये, या फिर हम इसको फिर से लिख देते हैं, ये रहा। अगर आपका एग्ज़ाम में कट जाता है तो आप थोड़ा सा इसको काटिए, पूरा नहीं, ताकि ये जांचने वाले को इफेक्ट ना करे और ये इधर से सही से लिख जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और अवनमन कोण है जिसका नाम है EAC, ये है पूरा 45, तो हम इसको लिख देते हैं कोण EAC बराबर 45 अंश, और ये किसके बराबर है, तो ये है ACD के। तो कोण ACD, और ये भी क्या है, अवनमन कोण है। तो हमने लिखा अवनमन कोण, ये इस तरीके से लिख दिया। तो दोनों एंगल बताने के बाद अब हमारे पास दो त्रिभुज है। ये देखिए यहाँ पे ADC ADB दो त्रिभुज हैं। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ADC में, और ये है tan थीटा बराबर, tan का फॉर्मूला ही लगाना है क्योंकि लंब और आधार दिया गया है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है AD और आधार क्या है DC, तो AD बटे DC। तो tan थीटा का मान कितना है 45, तो हमने रखा 45 अंश बराबर AD कितना है 75, तो यहाँ पे हमने रख दिया 75 बटे DC कितना है 22, रखा 22। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 75 बटे 22। इसके बटे 1 कर लेते हैं ताकि त्रिज्या गुणा हो सके, तो 22 का मान आ जाएगा, 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 आएगा, 75 का गुणा 1 में करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 22 का मान आ गया 75, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं ताकि ये हाईलाइट रहे और हम इसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं ADB में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम रख देते हैं ADB। तो ADB में, और इसमें भी tan थीटा लगेगा क्योंकि लंब और आधार हमें दिए गए हैं, या हमने माने हुए, मतलब उनका सिंबल भी है तो भी हम उसको यही मानते हैं कि दिए गए हैं क्योंकि उनका मान आ जाता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा बड़े त्रिभुज का, ये देखिए बड़ा त्रिभुज है ADB, तो बड़े त्रिभुज का लंब क्या है AD और आधार क्या है DB, तो हमने लिखा AD बटे DB, ये हमने लिखा। tan थीटा, थीटा कितना है, तो थीटा कितना है 30 अंश, तो हमने लिखा 30, बड़े त्रिभुज का थीटा कितना है 30 बराबर AD 75 है, और DB कितनी है, DB आप देख सकते हैं DB दो हिस्सों में डिवाइड है, x प्लस वाई, तो हम दोनों को लिख देते हैं x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है, तो इसका आंसर है, अगर tan 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। चलिए त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, x प्लस वाई का 1 में करोगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर 75 का करनी 3 में करोगे तो आएगा 75 करनी 3। तो इसे हम समीकरण 2 भी बना सकते हैं, या फिर y का मान हमने
निकाला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 75 है। यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, 75। तो इसको हम समीकरण उस वाले में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y की जगह पर हमने रखा 75 और प्लस किया ये 75 √3। इसके बाद 75 का पक्षांतर कर दिया तो x बराबर मिलेगा 75 करनी 3 माइनस 75। 75 कॉमन निकाल लेते हैं तो x बराबर 75 हमने कॉमन निकाला तो आंसर आया करनी 3 - 1 मीटर। और यही अगर चित्र की बात की जाए तो जहाज़ों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई थी। ये देखिए यहाँ पे BC x मीटर, तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 कोष्टक में करनी 3 - 1 होगी। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। थैंक यू।